जी हाँ, कल अमित शाह के दौरे से पहले इसको इस तरह से समझिए कि टीएमसी में एक तरीके से भगदड़ सी मची हुई है, भागम भाग। आपको बता दें 2 दिन में 3 विधायक, 48 घंटे में, वैसे तीसरा दिन हो गया तो 3 दिन 3 इस्तीफे, 48 घंटे में 3 इस्तीफे हो चुके हैं। टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी के बाद ध्यान से सुनिएगा आप, आज सुबह बैरकपुर से विधायक हैं शीलभद्र दत्ता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, दोपहर होते होते अल्पसंख्यक सेल में महासचिव हैं कबीरुल इस्लाम ने भी इस्तीफा दे दिया। मतलब आप समझिए 3 विधायक और एक जो है वो अल्पसंख्यक सेल में महासचिव है कबीरुल इस्लाम, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के नेता इस जो तोड़फोड़ चल रही है इसको जिम्मेदार ठहरा रहे बीजेपी की। बीजेपी के नेता दरअसल तोड़फोड़ कर रहे हैं पार्टी के अंदर। बैक टू बैक नेताओं के इस्तीफे से ममता बनर्जी बहुत परेशान है। खबरें इस तरह की आई कि आपात बैठक बुलाई जा रही है, हालांकि अब कहा जा रहा है कि वो इमरजेंसी मीटिंग अब नहीं हो रही है। बीजेपी कह रही है कि अपना घर संभालो दीदी। ऐसे में 5 बजे में ताल ठोक के 5 सवाल कौन से, एक बार आपको जल्दी से हम बता देते हैं। सबसे पहला सवाल टीएमसी जाइन है, कौन पहले इस्तीफा देगा, इसकी होड़ सी लगी हुई है, पहला सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, देश के 5 बजे के ताल ठोक के दूसरा बड़ा सवाल, टीएमसी में भगदड़, हार का डर, ये जहाज डूब रहा है क्या टीएमसी का, इस वजह से लोग उस जहाज से बाहर आ रहे हैं। जल्दी तीसरा सवाल आपको जल्दी से एक बार बता देते हैं। सवाल नंबर 3, टीएमसी नेताओं को पत्थर नहीं फूल पसंद है क्या? आपको याद होगा ना, पत्थर का जवाब फूल से दिया जा रहा है, तो फूल मतलब क्या, कमल का फूल पसंद आ रहा है टीएमसी नेताओं को। चौथा सवाल, टीएमसी में बिछड़े सभी बारी बारी, मतलब एक तरीके से सारे बागी बारी बारी। जितेंद्र तिवारी सारे बागी बारी बारी, एक एक करके 3 हो चुके हैं। चौथा सवाल, 5वां सवाल, क्या सिर्फ ममता बचेंगी टीएमसी में, क्या सिर्फ ममता बचेंगी और टीएमसी में ये आपातकाल जैसे हालात हैं? ये 5 बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द हम ताल ठोक के डिबेट शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे साथ आपको बता दें प्रोबीर बिस्वास टीएमसी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोबीर बिस्वास टीएमसी से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संघ विचारक हैं, संघ समर्थक हैं। और सुनीत चोपड़ा लेफ्ट के नेता हैं, यानी कि बंगाल की सियासत के इर्द गिर्द जितने भी 4 बड़े जो प्लेयर्स हैं, चारों मेरे साथ हैं, बीजेपी, टीएमसी और आरएसएस और लेफ्ट के नेता। मेरे साथ थोड़ी देर में कैलाश विजयवर्गीय भी जुड़ेंगे, मुझे बताया जा रहा है कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ऑडियो हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही? बहुत बहुत स्वागत है कैलाश विजयवर्गीय जी। मतलब बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार आप कह लीजिए, राष्ट्रीय महासचिव है, बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं। रेस में अकेले दौड़ने का इरादा है क्या? नहीं, हम तो सबको साथ में लेके चलने का पे विश्वास रखते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि एक मेरा नारा है बचपन से कि दुश्मन सलामत रहे, जंग जारी रहे। तो जंग जारी है और जिस तरीके से वहां पर पश्चिमी बंगाल में भगदड़ मच रही है ममता जी के खेमे से, इससे साफ हो गया कि ममता जी का जहाज डूब रहा है। जहां तक पूरी तृणमूल का सवाल है, मुझे लगता है कि जो सत्ता का अहंकार है ममता जी का और उनके भतीजे का, उनके भतीजे जिसको कि बंगाल में भाईपो कहते हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार कोयला माफिया, सैंड माफिया, गोरू माफिया, गोल्ड माफिया, सिंडिकेट राज को संरक्षण दिया जा रहा है और सीनियर टीएमसी के नेताओं का अपमान किया जा रहा है, उससे बहुत सारे नेता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह अहंकार ही टीएमसी को ले डूबेगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ये टीएमसी नेताओं के अपमान से आहत होकर आ रहे हैं या तोड़फोड़ आप करा रहे हैं? टीएमसी के नेता कह रहे हैं तोड़फोड़ आप करा रहे हैं टीएमसी में। नहीं, हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। हम तो जो आपस में उनके विवाद हो रहे हैं उसको दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं और जो हमारे लायक कोई व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता होगा तो उसको सम्मिलित कर लेंगे। बस ये हमारी भूमिका, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपका कोई लेना देना नहीं है इसमें, लेकिन अगर बीजेपी आते हैं तो स्वागत है। किसको लेना ये भी हम तय करेंगे, हर किसी को नहीं ले लेंगे। जो चिट फंड में सम्मिलित हो, जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो, उसको हम नहीं लेंगे। जो अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लायक होंगे तो उनको ले लेंगे। अच्छा, ये
मैं पूछ लेता हूं, शुभेंदु अधिकारी हैं, जितेंद्र तिवारी हैं और शीलभद्र दत्ता हैं। इन तीनों में से तीनों का स्वागत है या तीनों में कोई है कि इसको नहीं लेंगे, या तीनों का स्वागत है? देखिए, अभी जो हमने है वो शुभेंदु जी और शीलभद्र जी का तो स्वागत किया है। जितेंद्र तिवारी के बारे में हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नामों से उनका नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए अभी जितेंद्र तिवारी जी के बारे में हमने कोई विचार नहीं किया है। अच्छा, ये क्या महज इत्तेफाक या मैं संयोग मानूं कि यहां इस्तीफा और वहां बीजेपी आप लोग स्वागत कर रहे हैं? ये संयोग है, इत्तेफाक है? उनका वहां छोड़ना, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ये संयोग है, इत्तेफाक है ना वर्गीय जी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनके आपस में ही लोग समझ रहे हैं कि टीएमसी में जो चल रहा है वो ठीक नहीं किया। और दूसरी बात, सबसे बड़ा ये लगता है लोगों की, 2 बार जनता ने ममता जी को आशीर्वाद दिया, पर बंगाल का विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश की ओर बंगाल चल रहा है। तो हम चुनाव में कैसे जाएंगे? हम जाएंगे, जनता क्या जवाब देंगे? ये घबराहट भी है लोगों में, इसलिए लोग छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं, आप अगर गलत हो तो मुझे सही करिएगा, इस तरह की खबरें हैं, आपको तो पता ही होगा कि अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान शामिल होंगे बीजेपी में, सही अगर? हाँ, हो सकते हैं। कल मेदिनीपुर में शामिल हो सकते हैं। अभी उनका एक मैसेज आया है, तो मैंने क्या, कौन कौन आ रहे हैं पहले सूची भेज दें हमारे पास, हम देखेंगे किसको लेना और किसको नहीं लेना, उसके बाद ही हम आपको कंफर्म करेंगे। तो अभी सूचना तो आई, आपसे बात करने के पहले ही जस्ट अभी सूचना आई है कि हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने क्या, कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं, कृपया आप सूची भेज दीजिए। ये शुभेंदु जी का आपको मैसेज आया? जी हाँ, जी हाँ, जी। क्या मैसेज आया सर, अगर आप बता पाए? यही कि हम लोग कल गृह मंत्री जी से मिलना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। शुभेंदु जी को तो हमने कहा है कि आपका स्वागत है, बाकी लोग जो भी हैं उनके साथ में जो भी आ रहे हैं, उनकी आप सूची भेज दीजिए। और उसमें कुछ विधायक भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं। अभी उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी है, पर मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की संख्या भी हजारों में है, जिसमें सरपंच है, जिला पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं 4-5 जिले के। वो सब लोग कल ज्वाइन करना चाहते हैं। सारी टेलीफोनिक चर्चा हुई है हमारी। आप कह रहे हैं हजारों हैं? हजारों कार्यकर्ता। किस किस स्तर के, कौन कौन नेता? जैसे बताया मैंने, पंच है, सरपंच है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी हैं, ऐसे सब लोग हैं जो 4-5 जिलों से हैं वो, और वो सब लोग काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। नहीं तो कैलाश विजयवर्गीय जी, अगर अब हजारों आ जाएंगे तो फिर सिर्फ ममता लड़ेंगी क्या टीएमसी में चुनाव? मतलब सिर्फ ममता बचेंगी टीएमसी में फिर? नहीं, ममता जी लड़ेगी चुनाव और अच्छे से लड़ेगी, पर हम तो इस बात के पक्षधर रहते हैं कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विपक्ष भी अच्छा मजबूत होना चाहिए। तो इतनी चिंता तो हम करेंगे कि विपक्ष रहे और अच्छा मजबूत रहे। नहीं तो कल, अब शुभेंदु अधिकारी, मैं हेडलाइन चला दूं ना कि आप बता रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कल शामिल हो रहे हैं, मैं हेडलाइन चला दूं ना? हाँ, आप चला सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी कल ज्वाइन हो सकते हैं। अभी उन्होंने इच्छा प्रकट की है, पर अभी हमने फाइनल नहीं किया है। हमने कहा कि कौन आ रहा है, जरा सूची आप भेज दीजिए, उसके बाद जब हम यस कहेंगे उसके बाद ही। उन्होंने इच्छा प्रकट की है। अच्छा, उन्होंने कहा है वो आना चाह रहे हैं, और आप लोगों ने अभी तय नहीं किया? बेसिकली ये है ना खबर, आप लोगों ने अभी तय नहीं किया? शुभेंदु के बारे में तो तय है, शुभेंदु को हम लेने के लिए तैयार हैं। और तो कल शामिल हो रहे हैं शुभेंदु? हो सकते हैं। अब आप महासचिव हैं राष्ट्रीय, बंगाल का सबसे बड़ा नाम है, आप अगर हो सकते हैं कह रहे हैं तो फिर कहीं फंसा हुआ है क्या? अच्छा, उनका इस्तीफा नामंजूर हो गया। वैसे शुभेंदु अधिकारी का ये भी खबर है सर, आपको पता होगा, इस्तीफा नामंजूर हो गया। तो इस्तीफा नामंजूर तो कल कैसे शामिल होंगे फिर? मेरे पास अभी ये भी जानकारी आई कि टीएमसी के काफी बड़े बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क किया कि नाराजगी दूर कर लो, आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, सब प्रलोभन उनको दे रहे हैं। ऐसा मेरे को किसी थर्ड व्यक्ति ने कहा, शुभेंदु जी ने कहा, पर शुभेंदु जी ने तय कर लिया कि अब मैं टीएमसी में नहीं रहूंगा, और इसलिए अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं और हम उनका स्वागत करेंगे। और उनके साथ कौन कौन आ रहा है वो सूची हमने मांगी है, और वो अगर सूची देखेंगे तो हम यस करेंगे, इसमें लेने लायक होंगे तो जरूर लेंगे उनको। कैलाश विजयवर्गीय जी, अब 2 दिन में 3 विधायक, 2 दिन में 3 विधायक, अभी शायद 150 दिन के आसपास हैं, तो इस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो फिर कितने, अभी
मतलब इतने 150 दिन और इस्तीफे कितने मोर? कल आप देखिएगा, कल ऐसा है कि मोदी जी का आकर्षण बहुत जबरदस्त है बंगाल के अंदर। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत लोग काम करना चाहते हैं, और आगे आगे देखिए होता है क्या, मतलब क्योंकि ये जो संख्या आप बता रहे हैं इससे कहीं ज्यादा। अच्छा, और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं मतलब? हाँ हाँ। कितने? अब ये सब अमन जी थोड़ा सा कल के लिए छोड़ दीजिए, नहीं मतलब क्योंकि एक नंबर तो दे दीजिए ना, 2, 4, 5, 10, 15, 20, कितने विधायक इस्तीफा दे सकते हैं? हाँ अब तो मतलब डबल फिगर तक भी पहुंच सकते हैं। और आपका कोई पहुंच लेना सकते देना हैं। नहीं है लेकिन इस सब में नहीं, मेरा कोई बीजेपी का लेना कोई देना लेना नहीं। देखिए, देना मैं नहीं अभी है। भी घर पे बैठा हूँ। मैं तो अभी भी घर पे बैठा हूँ, आपसे घर से बात कर रहा हूँ। मतलब इन सबको पत्थर नहीं फूल पसंद है। हाँ, पत्थर की राजनीति बंगाल में भी पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि बंगाल में जिस तरीके से नड्डा जी के ऊपर पथराव किया गया है, इससे कोई भी बंगाल का व्यक्ति, चाहे वह अपोजिशन में क्यों नहीं क्यों, दुनिया के बंगालियों ने, आप विश्वास करेंगे, मेरे पास कम से कम 10 विदेशों से फोन आए बंगालियों के कि हम बहुत दुखी हैं यार, बड़े शर्मिंदा है, और क्या बंगाल में इस प्रकार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से शाम को ममता जी ने नड्डा जी के बारे में बोला है, इससे तो पूरा बंगाल लज्जित हुआ है। हम्म। लज्जित हम लोग शर्म कहते हैं, बंगाल में उसको लज्जा कहते हैं। बोले पूरा बंगाल लज्जित हुआ है। अच्छा, एक और सवाल आपसे कैलाश विजयवर्गीय जी। ममता बनर्जी कह रही है आप संघीय ढांचे पर चोट पहुंचा रहे हैं। 3 अफसरों को आप लोगों ने दिल्ली बुलाया, आज भी डीजीपी और मुख्य सचिव को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुलाया। ममता बनर्जी उस पर भी बहुत उखड़ गई हैं। वो कह रही हैं कि आप लोग दरअसल राष्ट्रपति शासन की भूमिका बना रहे हैं और संघीय ढांचे पर चोट पहुंचा रहे हैं। 3 अफसरों को डेपुटेशन पर सेंटर में और बाकी 2 को, उन पर 5 को बेसिकली। वर्गीय जी। ये देखिए, ममता जी का तो शायद ज्यादा पढ़ने लिखने से कुछ लेना देना होगा नहीं, पर उनके जो सलाहकार है उनको समझाना तो चाहिए ना कि संघीय व्यवस्था क्या है, भारत का संविधान क्या है, केंद्र और राज्य के में कर्मचारियों की स्थिति क्या है। यदि भारतीय इंडियन सर्विस के अधिकारी हैं तो उनके अपॉइंट अथॉरिटी कौन है, तो अपॉइंट अथॉरिटी भारत शासन है। जो अपॉइंट अथॉरिटी होती है वही प्रमोशन करती है, वही ट्रांसफर करती है, वही डिमोशन करती है। तो अब जितने भी आईएएस है, आईपीएस है, इन सब के लिए तो केंद्र सरकार ही करती है। अब ये बात इनको समझ में नहीं आती है। उनको समझ में नहीं आया बात तो ठीक है, पर उनके जो सलाहकार है उनको तो समझाना चाहिए ना। और जो आईएएस अफसर है, जो आईपीएस अफसर हैं, उनको समझना चाहिए भाई कि आप इस लड़ाई में आपका नुकसान हो जाएगा। और कम से कम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, राजनीतिक व्यवस्था अलग है, राजनीतिक लड़ाई अलग है, प्रशासनिक व्यवस्था अलग है। और इसलिए कम से कम उन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि हम राजनीति लड़ाई के शिकार नहीं बने। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, ऐसे चलेगा तो। अब वो जानबूझ के परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही। देखिए, अब देखिए, अब सामान्य आदमी, अब जब से नड्डा जी के ऊपर पथराव हुआ उसके बाद हमारे 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है अलग अलग। अभी हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो वहाँ कार्यकर्ताओं को घेर घेर के मार रहा है। 16-17 स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। तो ये जो अराजकता है, ये जो आतंक का फैलाना है प्रदेश में, क्योंकि अब जमीन तो खिसक गई है, तो हम आतंक के बल पर ही बंगाल में कुछ कर सके, इस सोच के साथ काम करना, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में तो इसको कोई स्थान नहीं देना चाहिए। तो बंगाल में चुनाव राष्ट्रपति शासन में? ऐसा है कि अराजकता की स्थिति है। आपने गवर्नर को भी सुना होगा, गवर्नर साहब ने भी बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहा कि अधिकारियों का एकदम राजनीतिकरण होगा। मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि अधिकारियों का राजनीतिकरण भी हुआ है और साथ में अपराधीकरण भी हुआ है, क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है ये। यहाँ पर बहुत स्मगलिंग होती है। वो जी अधिकारी जी और जी। स्मगलर दोनों मिलके एक नेक्सस काम कर रहा है वहां पर, स्मगलरों का, अधिकारियों का और राजनीतिज्ञों का। तो अगर ऐसे प्रशासन चलेगा जहां पर देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा हो, फिर तो विचार करना पड़ेगा कि ऐसी सरकार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और फिर नहीं रहे तो राष्ट्रपति शासन लगे, या फिर जनता स्वयं निर्णय लेगी। और मुझे लगता है कि जनता बंगाल के हित में निर्णय लेगी। और जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि 200 सीट में हमने टारगेट किया, उसके जी, आसपास ही हम लोग जीते। क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? जो नरोत्तम मिश्रा सीधा कह रहे हैं, आप थोड़ा सा घुमा के कह रहे हैं, हालात क्या उसी तरफ बढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन वाले देखिए, हालात? हालात
देखिए, दो बातें हैं इसमें बहुत साफ। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से हमेशा धारा 356 के विरोध में रही है। हमने कभी भी चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब नहीं करने का संकल्प लिया, इसलिए हमने अभी तक, आपने देखा होगा, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने धारा 356 का प्रचार वगैरह हुआ नहीं है। ठीक तो है। हम सैद्धांतिक रूप से उसके विरोध में रहते हैं। जब एकदम अराजक स्थिति हो जाए तो संगठनात्मक एक कार्यकर्ता के नेतृत्व से हमने और ये मांगे कि राष्ट्र शासन लगे, बाकी राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं लगाना ये तो केंद्र सरकार का निर्णय है। लगना मुझे चाहिए। लगता है कि वो, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगे तो फिर चुनाव आयोग प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करे कि चुनाव निडर होके, निष्पक्ष होके लोग मतदान कर सके, क्योंकि राज्य की सरकार की नौकरशाही से अगर हमने चुनाव कराया तो चुनाव वहां निष्पक्ष नहीं होंगे। वहां केंद्र की ब्यूरोक्रेसी चाहिए, वहां पर फोर्स चाहिए, वो सेंट्रल फोर्स चाहिए। अंदर टिकने वाले मतलब निष्पक्ष चुनाव मौजूदा व्यवस्था में नहीं हो सकते, ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। स्टेट मशीनरी का अगर इस्तेमाल होगा तो निष्पक्ष चुनाव मौजूदा व्यवस्था में नहीं हो सकते, नंबर एक। नंबर दो, निष्पक्ष चुनाव जो है राष्ट्रपति शासन में संभव है और हालात वैसे ही हैं। ठीक कह रहा हूं मैं? ये मेरा मानना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हिस्से से मेरा मानना है कि राष्ट्रपति शासन में ही निष्पक्ष चुनाव संभव। बहुत बहुत शुक्रिया, सीधी बात, बेबाक बात। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय, अपने समय निकाला जी न्यूज के लिए, ताल ठोकने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.